नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बाइकर्स को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे। उन्हीं में इस कहानी का हीरो रोहान भी था। इस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ ड्राइव करते हुए जाकर के रुकता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं, भाई तू इतने सालों से सिंगल है, इतनी सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी रहती हैं, तू कभी किसी को हाँ क्यों नहीं कहता है? हम इतना तो जानते हैं कि तू स्ट्रेट है, लेकिन क्या तुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है? उनके ग्रुप में की कुछ लड़कियां रोहान के साथ लाइनबाजी करती थी, लेकिन रोहान कभी किसी को भाव नहीं देता था। उनके दोस्त में से एक कहता है, मुझे तो पता था कि कॉलेज टाइम में रोहान का किसी पर क्रश था, लेकिन शायद उसके साथ बात बना नहीं। रोहन उन्हें इस टॉपिक को बंद करने के लिए बोलता है। तभी एंट्री होती है इस कहानी की हीरोइन नियान की। वो यहाँ आधी रात को ऐसे चलते हुए आ रही होती है। सब उसे देख करके कह रहे थे कि इतनी कितनी प्रिटी है, लेकिन ये है कौन? नियान वैसे तो बाय रिलेशन अब रोहन की स्टेप सिस्टर बनने वाली है। इन दोनों के मॉम डैड शादी करने वाले थे। रोहन नियान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान उसे कहती है कि तुम्हें घर लेके जाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे डैड यानी अंकल बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है और मॉम ने तुम्हारे लिए फूड बनाया है। रोहन उसे कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं। और यहाँ आकर के ये फैमिली का प्यार दिखाने का नाटक करना बंद करो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे जब घर आना होगा, मैं आ जाऊँगा। नियान के साथ रोहन बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो हमें स्टोरी में आगे पता चलने वाला है। उसके फ्रेंड उसे समझा रहे होते हैं कि चाहे जो भी हो, इतनी रात को ये तुम्हें लेने के लिए आई है, तुम इस तरीके से ऊपर इसे हाईवे पे छोड़ कर के नहीं जा सकते, बेचारी लड़की है, वापस कैसे जाएगी? रुहाना से कहता है, जैसे आएगी वैसे जाएगी, मैंने इसका ठेका नहीं लिया हुआ है, मेरे कहने पे ये यहाँ पर नहीं आई हुई है। निहान के साथ ये जितना भी बुरा बिहेवियर करता था, लेकिन निहान को माइंड गेम खेलना आता था। उसे पता था कि रोहन उसे पसंद करता है और उसे अपना कैसे बनाना है कि ये बात वो अच्छे से जानती थी। अब तक वो इंतज़ार कर रही थी कि रोहन खुद ही उसे कन्फेस करे। लेकिन जब वो देखती है कि ऐसा हो नहीं रहा, तो फिर वो सोचती है, लगता है अब मुझे अपना गेम खेलना पड़ेगा। रोहन के पिए हुए सिगरेट को वो उठा लेती है, अभी पैसे छोड़ती नहीं है। रोहन को कहती है घर लेके चलने के लिए, लेकिन वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चले जाता है। निहान उनके दोस्तों को कहती है उसे नीचे छोड़ देने के लिए। तो उनमें से एक लड़की थी जो कि वो ड्राइव करके उसे घर तक लेकर के जाती है। निहान उसे थैंक्स बोल करके घर के अंदर चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि वह लड़की रोहन को मैसेज करती है कि मैंने उसे सेफली घर छोड़ दिया है। जाने से पहले उसने उस लड़की को कहा था इसे घर छोड़ देना। रोहन निहान का केयर करता है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है। घर के अंदर हम लोग देखते हैं कि रोहन और उसके डैड के बीच लड़ाई हो रही थी। उसके डैड उसे पनिश कर रहे थे। रोहन उन पर गुस्सा कर रहा था कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी मॉम को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए कि आप अपनी मिस्ट्रेस को घर लेकर के आ गए। हद होती है किसी चीज़ की। चाहे मुझ पे जितना भी जुल्म करना है कर लो, लेकिन अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि आपके खिलाफ लड़ सकता हूँ। उसके डैड थक चुके थे ये समझा कर के उनके और नियान की मॉम के बीच ऐसा कुछ नहीं था, जब तक उसकी मॉम ज़िंदा थी। लेकिन रोहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। निहान की मॉम रोहन के डैड को काम डाउन करती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे तो रोहन की ज़्यादा ही पिटाई लगाएंगे। उनके जाते ही निहान यहाँ पर आकर के रोहन की केयर करने लगती है। रोहन उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम दोनों अपना ये ड्रामा बंद रखो यहाँ पर। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों माँ बेटी ये माइंड गेम कितने अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को पटाया और दूसरी तरफ तुम भी वही कर रही हो। मैं कभी भी उन दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करने दूंगा। मेरी मॉम की मौत इन दोनों की वजह से ही हुई है। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। निहान यहाँ पे रोने लगती है। फ्लैशबैक में वो सोचती है कि वो दोनों 6 महीने पहले कितने सही हुआ करते थे। बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती थी। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को शायद पसंद भी करते थे। पूरा बचपन उन दोनों ने अपने साथ बिताया है। यहाँ पर रोहन कभी भी निहान को बॉयफ्रेंड बनाने नहीं देता था। कोई भी उसके पीछे ऐसे पड़ता था तो वो उसे रोक लेता था। लेकिन यहाँ पर जिस दिन रोहन निहान को कन्फेस करने के लिए बुलाता है, काफ़ी हिम्मत करके, निहान को भी पता था रोहन उसे कन्फेस करने वाला और उसने भी यही सोचा था, तो वो उससे मिलने के लिए ओके कह देती है।
दोनों बताए गए जगह और टाइम पर पहुँचते हैं। रोहान नियान नियान ने अभी रोहान के लिए पेंटिंग बनाई थी और वो उसके लिए फ्लावर बुके लेके आया हुआ था। जैसे ही वो उसे किस करता है तो उसकी आँखों के सामने उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं देखने के लिए और नियान वहाँ पे रोहन के डैड को अपनी मॉम के साथ हँस के बात करते हुए वहाँ से जाते हुए देखती है। उन दोनों का यहाँ पर ध्यान ही नहीं जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तभी नियान को पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है और यहाँ पर वो टूट जाती है। उसे पता था उसके और रोहन के बीच कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। अगले दिन भी रोहन अपने डैड से इसी टॉपिक को लेकर के लड़ रहा था कि अगर आपका अफेयर नियान की मॉम के साथ नहीं चल रहा होता तो मेरी मॉम की जान कभी जाती ही नहीं। वो उनसे नफ़रत करता था। उसके डैड उसे चाहे जितना भी समझाने का कोशिश करते, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। रिहान की मॉम भी उसे बता देती कि मेरे और तुम्हारे डैड के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। हम दोनों सिर्फ दोस्त हुआ करते थे उस समय। लेकिन कोई भी भला इस बात को कैसे ही मानता? लेकिन एक ऐसा सच था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नियान जानती थी और कोई नहीं। रोहन गुस्सा होकर के वहाँ से बाहर निकलता है तो निहान उससे बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि उस दिन तुम मुझसे क्या करने वाले थे? वो कहता है कुछ भी नहीं। निहान कहती है झूठ मत कहो। मैंने सुना था कि तुमने मुझे कन्फेस किया था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। क्या ये बात अब भी वैलिड है? रोहन उसे कहता है गलतफ़हमी से बाहर आ जाओ। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारी जैसी लड़की को मैं पसंद करूँगा? चलो जाओ यहाँ से। निहान को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो हार नहीं मानती है। रात में उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है जाकर के रोहन को दवा लगा दो। वो किसी की सुनने नहीं वाला और उसके डैड ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की है। अगर मैं उन्हें वहाँ से नहीं लेकर के जाती तो वो और ज़्यादा रोहन की यूँ ही पिटाई करते। तो नियान वो दवा लेकर के कमरे में जाने वाली थी। उससे पहले वो लिपस्टिक लगा के मेकअप करती है। उसे याद आता है उसकी मॉम उसे लिपस्टिक वगैरह अप्लाई नहीं करने देती थी, मेकअप नहीं करने देती थी। लेकिन नियान को मेकअप करना बहुत ही पसंद था और रोहन ने कुछ टाइम पहले उसके बर्थडे पर ये लिपस्टिक गिफ्ट किया था, तो उसे लगाते हुए रोहन के कमरे में जाती है, जहाँ पर कि उसे चोट लगा था, तो इस तरीके से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर ड्रॉअर से उसके हाथ से गलती से नियान के लिए वो वाला ब्रेसलेट, जो कि नियान को काफ़ी पसंद था और रोहन ने उसे छुपा कर के खरीदा था, उसे कन्फेस करने के लिए वो ब्रेसलेट अब भी वो रखा हुआ है। वो उसके हाथ आ जाता है और उसकी मेमोरीज उसके सामने आ जाती है। तभी निहान उसके कमरे में आने लगती है तो वो जल्दी से उस ब्रेसलेट को छुपाने का कोशिश करता है। निहान यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर के आई हूँ लगाने के लिए। और उसे ऐसे लिपस्टिक और मेकअप में देख करके गलती से उसके हाथ से पानी गिर जाता है, जिसे निहान वहाँ पे क्लियर करने लगती है। रोहान कहता है कि चलो, तुम्हें ये सब कुछ झूठी सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा झूठ है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन निहान वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो रोहान ऐसे शर्टलेस हो जाता है और निहान को कहता है ठीक है फिर, तो फिर दवा अप्लाई कर दो। उसे तो ऐसा लग रहा था कि निहान शायद उसकी मस्त-मस्त वाली बॉडी देख कर के पिघलने वाली है। लेकिन उसे पता नहीं था कि निहान के अंदर कितना ज़्यादा वाला सेल्फ कंट्रोल है और वो इस तरीके से उसे दवा अप्लाई करना स्टार्ट करती है। जहाँ पर कि बेचारी को चोट लगा था तो दर्द भी हो रहा था, लेकिन सिग्मा मेल बनने के चक्कर में कुछ कह भी नहीं रहा होता है। निहान उसके साथ जानबूझ कर के फ्लर्ट कर रही थी। रोहान इन चीज़ों को समझ रहा होता है। वो कहती है मैं कल रात इसी वज़ह से तुम्हें लेने के लिए आई हुई थी, ताकि तुम्हारे डैड को पता ना चले कि वापस से तुम बाइक राइडिंग कर रहे हो, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। रोहान जानबूझ कर के उसे हर्ट करते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारी मोम का कितना सही है ना, इमोशनल ड्रामा करके तुम लोग किसी को भी अपना बना लेते हो, जैसे कि तुम्हारी मोम मिस्ट्रेस बन के मेरे डैड को उल्लू बना रही है उनके पैसों के लिए। वो निहान को जानबूझ कर के हर्ट करने के लिए कह रहा होता है ताकि वो उससे दूर रहे। निहान उसे कहती है गुस्से में क्या ये सब कुछ बोलना ज़रूरी है? रोहन उसे कहता है मैं गुस्से में नहीं कह रहा, रियलिटी तो कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी मॉम मेरे डैड से प्यार करती है? वो कहता ही है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि पैसे के लिए वो तुम्हारे डैड के साथ नहीं है। रोहन कहता है मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, इस बात को तुम हमेशा के लिए समझ लेना। दुनिया में अगर तुम एक लौती लड़की भी बचोगी ना, तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। और निहान को हर्ट करने के लिए ये सारी बातें बोल रहा होता है।
नेहान सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वह कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आज से मैं भी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें सिर्फ़ मेरा स्टेप ब्रदर बन के रहना है, नो इश्यूज़। ये कह के वो चुप हो जाती है। रोहन सोच रहा था शायद मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया क्या? लेकिन उसे कहाँ पता था कि नियान जेलसी का इस्तेमाल करने वाली थी। नियान कमरे से निकल रही थी। आज रोहान का बर्थडे था। उसके दोस्त उसे कॉल करके पार्टी में बुलाते हैं। उन लोगों ने उसके लिए पार्टी अरेंज किया है। तो यहाँ पर नियान सोचती है कि चलो भाई थोड़ा-सा एक गेम हम भी खेल लेते हैं। वो अपने एक फ्रेंड गुजी को कहती है और कहती है कि वो उसे रोहन के बर्थडे पार्टी में ले चले। तो वो ओके कह देता है। दूसरे सीन में हम लोग रोहन के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसके दोस्त बोलते हैं, भाई तू इतने साल से सिंगल है, देख मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी फीमेल मॉडल का इंतजाम किया है, इनमें से तो किसी को चूज कर ले। देखो कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर हैं, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी वहां पे लिली आती है। ये इन्हीं के ग्रुप मेंबर थी जो कि रोहन को पसंद किया करती थी, और इस तरीके से वो जो है यहाँ पे रोहन के लिए वाइन गिफ्ट में लाई थी। लेकिन रोहन ने लिली को कभी भाव ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर नियान गुजी के साथ आती है, और वो इस तरीके से जानबूझ करके उसे यहाँ पे लेकर के आई हुई थी, ये रोहन को जेलस फील कराने के लिए। और वो अपने प्लान में कामयाब हो भी रही होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो रोहन को स्टेप ब्रदर बोल करके विश करती है हैप्पी बर्थडे। इसके बाद वो अपना चुपचाप उसके साथ जाकर के सामने बैठ जाती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड उसे कह रहे थे, "ये कौन है?" तो नियान उसे कहती है, "ये मेरा क्लासमेट है।" और साथ ही में उसके काफ़ी क्लोज़ थी। ये देखते ही रोहन को काफ़ी जेलस होता है। वो लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर कि रोहन से पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर कोई है जिसे कि वो पसंद करता है? तो रोहन नहीं में जवाब दे देता है। नियान चुप थी, कोई रिएक्शन नहीं देती है। बारी अब नियान की आती है, तो वो डेयर चूज़ करती है। डेयर में वो लोग कहते हैं, अपने बगल में बैठे हुए इंसान को उसे किस करना होगा। निहान कहती है, चलो ये भी अच्छा है, इससे रोहन थोड़ा और जेलस हो सकता है। अब खुद उसे कह रहा था कि आई नो हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम इसे मना भी कर सकती हो। निहान कह रही है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कह के वो कूजी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। वो जानती थी कि रोहन उसे बीच में जरूर ही रोकेगा, और रोहन को रहा नहीं जाता है। रोहन सच में उसे बीच में रोक देता है। निहान उसे पूछती है, क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है? रोहन निहान को पार्टी से बाहर लेकर के जाता है। वो काफ़ी गुस्से में था, और सारे यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। निहान उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे पसंद नहीं करते, और अगर मैं किसी और के साथ हूँ तो क्या तुम्हें जेलस हो रहा है? रोहन उसे कहता है, क्या तुम अपनी फर्स्ट किस उसे सच में देने वाली थी? निहान कहती है, हाँ, अब वो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है, तो क्या ही प्रॉब्लम है? यहाँ पर लिली उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। वो समझ जाती है रोहन और नियान के बीच अफेयर चल रहा है, और उसे इस बात से बहुत ही जेलस होने लगता है, और वह नियान से बदला लेने का डिसाइड करती है। रोहन बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से वॉशरूम की तरफ चले जाता है। नियान सोचती है कि ये लड़का कभी अपने मन की बात को कन्फेस करेगा कि वो मुझे पसंद करता है। उसे नहीं पता था उसके लिए एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वो लोग जब वापस से कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर लिली ने वेटर से बोल करके टैम्पर किया हुआ ड्रिंक निहान के लिए मंगाया था। इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था, वो आपको एंड में पता चलेगा। लिली यहाँ पे निहान को ड्रिंक करने के लिए बोलती है, और निहान को पहले से पता था कि लिली ने क्या किया है, इसी वजह से वो उसे चेंज करके उसे ही वो ड्रिंक दिलवा देती है। ड्रिंक करते ही चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है। गुजू से कहता है कि शायद तुम्हें चढ़ गया है, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर के चलती हूँ। ये रूहान देख रहा था, उसे डर था कि कहीं वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट ना हो। लिली उसे कहती है कि दो मैं नियान को लेकर के चलती हूँ। नियान यही तो चाहती थी। वो ऐसे ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है, और लिली और गुजू उसे कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाते हैं। रूहान सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी फीलिंग्स किसी हालत में जाहिर नहीं करना चाह रहा था। वो कमरे में निहान को छोड़ देती है, और साथ ही में एक आदमी को यहाँ बुलाई थी, और निहान के साथ उसे इंटीमेट होने के लिए बोलती है, ताकि वो रोहान और गुजी को दिखा सके कि निहान कैसी है।
और इधर वो इंसान जैसे ही निहान को परेशान करने के लिए जाता है, निहान जग जाती है। रूहान निहान के साथ बिताए वक़्त को याद कर रहा था और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लिली कहती है, "अरे! यहाँ पर मैंने निहान के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ को आते हुए सुना है। कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है? क्या हम चल के देखें?" ये सुनते ही रूहान लिली के साथ उस कमरे में जाने लगता है और वो बार-बार गेट नॉक कर रहा था लेकिन कोई खोल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद जब गेट ओपन होता है तो उस कमरे में निहान गोजी के कंधे पर सर रख कर के झूठ-मूठ में रोने की एक्टिंग करी होती है। लिली इसे देखते ही शॉक हो जाती है कि इसको तो इसने कमरे में तो किसी और को डाला था, तो फिर ये गोजी यहाँ पर कहाँ से हो गया? निहान उसे गोजी के साथ देख कर के भड़कने लगता है और कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? निहान कहती है एक्चुअल में जब लिली मुझे कमरे में छोड़ने के लिए आई, तब एक आदमी आया था, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। वो तो गोजी ने आकर के मुझे बचा लिया, वरना ना जाने मेरा क्या होता। लिली, क्या तुमने उस आदमी को भेजा था? लिली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? रोहन समझ ही रहा होता है कि लिली नियान से जेलस होकर के उसे ऐसा कर रही है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो उसे पसंद करती है। वो लिली को अपने गार्ड्स के थ्रू वहाँ से बाहर भिजवा देता और कहता है, अगर दोबारा तुमने नियान के साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लिली सोचती है कि क्या रूहान सच में यहाँ पर नियान को पसंद करता है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इसके बाद वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। रूहान काफ़ी गुस्से में और जेलस था। नियान उसे कहती है, तुम्हें इस बात को लेके जेलस हो रहा है या गिल्ट हो रहा है कि गोजी मेरे साथ है और तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते। रोहन कहता है सिर्फ किस की तो बात है, आओ तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करते हैं। ये बोल करके वो आगे बढ़ के नियान को किस कर लेता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि इससे नियान को ये पता चलेगा कि वो उसे पसंद करता है, तो वो खुद को रोकते हुए कहता है नियान को, मैं बस तुम्हें ये सिखा रहा था कि किस करते कैसे हैं। नेहा उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस लग रहे हो। लगता है कितनों पे ट्राई किया है तुमने। वो जानबूझ करके निहान को ऐसे परेशान कर रही थी रोहन को। उसे पता था कि वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है। रोहन गुस्से में वहाँ से चले तो जाता है लेकिन वो रात में निहान के ही बारे में सपने देख रहा होता है। उसे बहुत ही हॉटनेस फ़ील कर हो रहा था तो वो उठ करके नहाने चले जाता है। तभी बीच में उसका शावर खराब हो जाता है। वो घर की मेड को बुलाने के लिए जाता है ताकि वो शावर ठीक कर दे, तभी वो निहान से मिलता है। निहान यहाँ पर इस तरीके से कह रही होती है, क्या हुआ भाई, आधी रात को जगे हो? रोहन उसे कहता है कि मेरे कमरे का शावर खराब हो गया है। निहान कहती है, चलो मैं ठीक कर देती हूँ। फिर वो शावर ठीक करने के बहाने जाती है और जानबूझ कर के शावर ओपन कर देती है, जिससे कि दोनों ही भीग जाते हैं। रोहन तो समझ ही रहा था कि वो जानबूझ कर के ऐसा कर रही है। निहान को वो रोकते हुए कहता है, तुम जानबूझ कर के ऐसा कर रही हो ना? निहान कहती है, क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हारी शावर ठीक कर रही थी, है ना? क्या हुआ? तुम्हें मुझे लेकर के कुछ और फीलिंग आ रही है? वो जानबूझ करके रोहान को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो भी खुद को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन निहान उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारे माउथ से ज़्यादा तो तुम्हारी बॉडी ऑनेस्ट है, तुम मुझे पसंद करते हो, ये साफ ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन रोहन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। निहान बाहर निकलती है और स्माइल करते हुए सोचती है, ये लड़का अब भी उसी तरीके का इनोसेंट है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। इसे थोड़ा और प्रोवोक करने की ज़रूरत है। अगले दिन नियान ने एक कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था और उसका यहाँ पे जो पार्ट 1 में था वो सिलेक्शन हो गया था। अब मेन पार्ट बाकी था। वो पेंटिंग करने के लिए चली जाती है। घर में किसी को नहीं पता था कि वो पेंटिंग करती है, सिवाय यहाँ पर रोहान की मॉम की। वो उसे पेंटिंग करना सिखाया करती थी। नियान की मॉम को पेंटिंग करना पसंद नहीं था नियान का, लेकिन रोहान की मॉम उसका हेल्प करती थी। वो दोनों ही एक-दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये बात रोहान को पता नहीं था। इधर रोहान को अपने दोस्त का कॉल आता है, उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रोहान की मॉम जिस पेंटर का लेटर का इंतज़ार करती थी, उसे देख कर के वो खुश हुआ करती थी। वो एक कॉम्पिटिशन में अप्लाई करने के लिए आने वाला है। उसे ऐसा लगता था कि शायद वो एक लड़का है और वो उस कॉम्पिटिशन में जाने का डिसाइड करता है उस इंसान से मिलने के लिए। उसी की वजह से वो अपनी मॉम को स्माइल करते हुए देखता था। तो वो उस कॉम्पिटिशन में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि नियान ने भी उस कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब वहाँ पर सिर्फ़ एक कंटेस्टेंट आना बाकी था। रोहन को लग रहा था कि शायद वो पेंटर आए ही नहीं।
लेकिन तभी वहाँ पर निहान एंट्री लेती है। निहान को देख कर के रोहन शॉक हो जाता है। उसे नहीं पता था पहली बात कि वो पेंटर एक लड़की होने वाली है जो कि उसके मॉम की इतनी क्लोज़ थी और दूसरी बात वो निहान होने वाली है। खुद निहान को भी नहीं पता था कि रोहन इस कॉम्पिटिशन में आने वाला है। रोहन को भी नहीं पता था कि निहान पेंटिंग करती है। अब यहाँ पर जब वो आई थी तो वो पेंटिंग स्टार्ट करती है। उसे पेंटिंग करता देख रोहन सोच रहा था इसने पेंटिंग करना कब सीखा। निहान जब अपनी पेंटिंग को फिनिश करती है तो सबके सामने उसे दिखाया जाता है। सबको वो पेंटिंग बहुत ही पसंद आता है लेकिन रोहन निहान पर भड़क जाता है। तुमने जानबूझ करके मेरी मॉम का थीम इस्तेमाल करके पेंटिंग किया है ना? तुम कितनी बुरी हो, तुम मुझे सिर्फ हर्ट करना जानती हो। निहान उसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो वो सोच रहा है वैसा नहीं है, लेकिन तभी बीच में लिली आ जाती है और वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ करके मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करती हो और मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की भी कोशिश कर रही हो। निहान उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तुम लिली के बॉयफ्रेंड हो? रोहान भी निहान को हर्ट करने के लिए कहता है कि हाँ, मैं लिली का बॉयफ्रेंड हूँ। क्यों? मुझे किसी का बॉयफ्रेंड बनने से पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा क्या? फिर जब वो ऐसा कहता है तो निहान कुछ कहती ही नहीं है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। निहान जाने से पहले सिर्फ रोहन को इतना कहती है, तुमने खुद कभी अपनी मॉम को समझा ही नहीं, तो अपनी मॉम से ये प्यार करने का दिखावा मत किया करो। क्या तुमने कभी अपनी मॉम की पेंटिंग को समझा? वो अपनी पेंटिंग को क्या कहना चाहती थी? तुम्हारी मॉम की पेंटिंग की थीम अलग थी और मेरी थीम अलग है। मैं कभी तुम्हें हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। ये कॉम्पिटिशन में मैंने तुमसे बिना बताए अप्लाई किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आ रहे हो। अगर पता होता तो शायद मैं कभी आती नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रोहन सोच रहा होता है कि क्या उसे एक बार निहान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सुनना समझना चाहिए। और यहाँ पे लिली को ऐसा लग रहा होता है कि चलो अच्छा है, रोहन ने निहान के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जब निहान घर जाती है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि कल हमारी फैमिली पार्टी होने वाली है, तैयार रहना, तुम्हारे लिए हमने गुची को चूज किया है और अगर वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है तो फिर अच्छी बात है, हमारी फैमिली भी आगे बढ़ जाएगी। ये बात सुनते ही वो काफ़ी भड़क जाती है और कहती है कि शुरुआत से लेकर के आज तक तो तुमने इसी तरीके से मुझे कंट्रोल किया और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे एक पेंटिंग करना ही पसंद था और वो भी तुमने मुझसे छीन लिया था। आखिरकार मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ भी या नहीं, तो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो? एट द एंड नेहा यहाँ पर मान जाती है गुची से मिलने के लिए ताकि वो रोहन से जेलस फील करा सके। अगले दिन इस तरीके से यहाँ पर जो लिली होती है वो रोहन से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है तो वो उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि ऐसा है ना, भड़कने लगता है। कहता है ना कि ऐसा है ना कि यहाँ पर अब मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूँ, तो फेक ही रहने दो। ज़्यादा चिपकोगी तो वो बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये डाँटते हुए लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उसके घरवाले उसे कॉल करते हैं और घर आने के लिए कहते हैं। निहान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात उन्हें करना था। निहान का नाम आते ही वो इस तरीके से घर जाने के लिए सोच रहा होता है। उसका फ्रेंड से कहता है कि भाई अगर तू सच में अगर उसे पसंद करता है तो बता देना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन रोहन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब भी यही कह रहा होता है। घर जाता है, वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में निहान की शादी की बात चल रही है। जैसे ही उसे ऐसा पता चलता है कि निहान की शादी के बाद गुची से चल रही है, तो वह इस बात पर भड़कने लगता है। उसके फादर कहते हैं कि कल हम लोग अनाउंस करेंगे कि निहान हमारी बेटी है और उसकी शादी इस तरीके से हम गुची से करने का प्लान कर रहे हैं। इस बात पर वो भड़क जाता है और निहान कहती है क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहान गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। वो जानबूझ कर के ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे प्रोवोक करने के लिए कर रही होती है। उसके मॉम-डैड को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या अफ़ेयरबाज़ी चल रहा है। वो अपनी पेंटिंग में लग जाती है। वो जानती थी कि रोहान को किस तरीके से अपने प्यार में फँसाना है। अगले दिन यहाँ पर सारी फैमिली छाई हुई थी। निहान भी पार्टी में रेडी-वेडी होकर के वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो रोहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था रोहान आएगा और ज़रूर ही आएगा। निहान वहाँ पर स्टेज पर जाती है तो उसकी फैमिली सबसे पहले ये अनाउंस करती है कि निहान उनकी बेटी है। इसके बाद वो लोग अनाउंस कर रहे होते हैं कि गुजी और निहान दोनों एंगेज होने वाले हैं। गुजी यहाँ पे निहान से कहता है देखो आई नो कि ये थोड़ा अरेंज मैरिज टाइप हो गया, अगर तुम्हें वक़्त चाहिए तो तुम ले सकती हो। वो कहती है नहीं ठीक है और तभी रोहन वहाँ उस पार्टी में आ जाता है।
निहान रूहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था कि वो ज़रूर ही आएगा। उसकी फैमिली उसे कहती है कि चलो ठीक है तुम आ गए, लेकिन रूहान उसे कहता है मैं इसे यहाँ पर गुजी से शादी नहीं करने दूँगा। उसकी फैमिली उस पर गुस्सा करने लगती है और वो निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में निहान उसे कहती है तुम मेरी शादी तोड़वा कर के क्यों लेकर के आए? रूहान उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फाइनली हिम्मत जुटा करके मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ। ये कहते हुए वो निहान को किस कर लेता है। निहान से वो कहता है कि अगर मैं उस समय नहीं पहुँचता तो क्या तुम गुजी को हाँ कह देती? नेहान उसे कहती है मुझे पता था कि तुम ज़रूर ही आओगे। इसी वज़ह से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों घर पहुँचते हैं तभी वहाँ पे रोहन को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि निहान की मॉम की वज़ह से तुम्हारे मॉम ने खुद को हर्ट कर लिया था। ये बात उसे पता चलते ही वो टूट जाता है। घर जाते ही वो वापस से अपने डैड से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि मेरी मॉम को तुम्हारे और नियान के मॉम के बारे में अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया। उसके डैड इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें बार-बार कहना था कि जब तक तुम्हारी मॉम ज़िंदा थी, तब तक मेरे और नियान के मॉम के बीच कुछ भी नहीं था ऐसा। अब नियान समझ जाती है कि शायद रुआन को वो रियलिटी पता चल चुकी है जो कि वो नहीं चाहती थी कि उसे इस तरीके से पता चले। लेकिन फैक्ट यही था कि उस समय उन दोनों के मॉम डैड के बीच कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था। रुआन इस बात से इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि वो कॉल करके यहाँ पे रुआन के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। कहता है कि अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। रोहन अपने डैड से लड़ाई करके गुस्से में अपने रिश्ते-नाते तोड़ करके वहाँ से चले जाता है। क्योंकि अब उसे अपने चीटर डैड के साथ नहीं रहना था जिसकी वज़ह से कि उसकी मॉम ने अपनी जान गँवाई थी। नियान बाहर जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम ये कभी कह नहीं पाओगे, लेकिन शायद हमारे बीच अब वो रिलेशन नहीं रह सकता। इसीलिए इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। निहान जानती थी कि अब लास्ट है, जहाँ पर कि रुआन या तो उसे चूज़ करेगा या तो उसे छोड़ देगा। इसी वज़ह से इतना बड़ा दाँव खेलते हुए वो अब यहाँ से जाने के लिए कुछ टाइम का डिसाइड करती है। उसे अपने स्टडीज़ भी कंप्लीट करने थे। अगले दिन वो अपने कॉलेज से यहाँ पे ड्रॉप आउट करती है और फिर पेंटिंग की स्टडी करने के लिए फ़ॉरेन दूसरे कॉलेज में निकल जाती है। इधर रुआन भी अब अपने घर से रिश्ते-नाते तोड़ रहा था, तो वो अपना कमरा खाली करके जा रहा था। वहाँ पर हाँ, रोहन का जो घर का बटलर था, वो उसे स्टोर रूम में लेकर के जाता है। शायद रोहन के वहाँ कुछ चीज़ें थी, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि नियान यहाँ पर सबसे छुपा कर के पेंटिंग करती थी। पेंटिंग के फ़ॉर्म को वो देख के समझ जाता है कि यहाँ पर नियान ने उसकी मॉम से पेंटिंग सीखी है। वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह पेंटिंग किया करती है। बटलर बताता है कि उसके घर में सिवाय रोहन के मॉम को किसी को नहीं पसंद था और ना ही किसी को पता था कि नियान एक्चुअल में पेंटिंग करती है। पेंटर का नाम देख के वो समझ जाता है कि रोहन की मॉम जिसके लेटर आने का इंतज़ार किया करती थी, वो कोई और नहीं निहान ही थी। वो दोनों एक-दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ऐज गैप होने के बावजूद भी। हर कमरे में, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ रोहन की ही पेंटिंग वहाँ पर थे। वो समझ जाता है कि शायद वो निहान को गलत समझ रहा है। उसकी वज़ह से या उसकी मॉम की वज़ह से ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार ये हुआ क्यों था? बटलर यहाँ पर निहान की पर्सनल डायरी रोहान को देता है। रोहान उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि निहान भी उसकी तरह शुरुआत से ही उसे पसंद करती है। वो उसकी मॉम को अपनी मॉम से ज़्यादा मानती थी। उन दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी थी। रोहान की मॉम हमेशा ही निहान को संभाला करती थी, उसे पेंटिंग के लिए एनकरेज किया करती थी। डायरी के एंड में उसे यहाँ पर अपनी मॉम का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। निहान से उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि रोहान से वो इस बात को छुपा करके रखेंगे। वो डिप्रेशन में थी, वो खुद ही अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। उसके और उसके डैड के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि उनके अफेयर थे, इसलिए कि शायद वो दोनों एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल ही नहीं थे। नियान की भी ज़िंदगी अपने घर में कुछ थी। नियान की ज़िंदगी अपने घर में कुछ ख़ास नहीं थी। उसकी मॉम सिंगल मदर थी और वो उसे सपोर्ट नहीं किया करती थी। जब ये सारी बातें रुहान को पता चलता है तो उसे अफ़सोस होता है। इतने टाइम से वो नियान को ही गलत ठहरा रहा है। इनफैक्ट नियान तो रुहान की मॉम को मोटिवेट करने का काम करती थी। लेकिन वो इकलौती बच्ची भला कब तक इन चीज़ों को सँभाल सकती थी। एट द एंड रुहान की मॉम ने खुद को ख़त्म कर लिया था। रुहान को अफ़सोस होता है कि शायद वो नियान को इतने टाइम से गलत ठहरा करके गलत कर रहा है। अब वो निहान को ढूँढने के लिए निकलता है, लेकिन वो तब तक ये शहर छोड़ कर के जा चुकी थी। जब तक कि वो एयरपोर्ट पहुँचता है, उसे पता था कि रोहन उसे फ़ॉलो करते हुए ज़रूर ही आएगा। वो उसे कुछ टाइम का स्पेस देने का डिसाइड करती है, शायद ये दोनों के लिए बेहतर था। दोनों अलग होंगे तो ही
रोहान को नियान की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। वो अपने फ्रेंड को लेकर के चले जाता है, इस तरीके से उसे ढूँढने के लिए और उसे पता था कि नियान कौन से कॉलेज में गई हुई है। इसी वजह से वो वहाँ पर उसे ढूँढते हुए जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि नियान अपनी पेंटिंग को आगे कंटिन्यू कर रही होती है। और यहाँ पर कुछ और लड़के जो थे उसके क्लास के, वो इस तरीके से उसके पीछे पड़े हुए थे। रोहान को लगा नहीं था कि वो उनके कन्फेशन को हाँ कहने वाली है। लेकिन यहाँ पर नियान को पता था कि रोहान उन्हें देख रहा है। इसी वजह से वो इस तरीके से जानबूझ करके उसे जेलस फील कराने के लिए उसके कन्फेशन को हाँ कहने लगती है। तभी रोहन यहाँ बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम उसे हाँ कैसे कह सकती हो? वो कहती है क्यों नहीं कह सकती? यहाँ पर मैं इस तरीके से तुमसे अलग हो चुकी हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अगर यहाँ पर कोई और मुझे भाव दे रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रोहन कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकती। वो कहती है ठीक है तो फिर तुम मुझे रीज़न दो ना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है, बट फिर सोचता है शायद यहाँ पर उसे ये बातें अब कन्फेस कर देनी चाहिए। यहाँ पर वो उसे हाँ कह देता है। कहता है हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे पता चल गया मेरी मॉम की मौत में तुम्हारी या तुम्हारी मॉम का कोई हाथ नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। स्टेप ब्रदर बन कर के नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन कर के। तो फिर वो इस तरीके से उसे हाँ कह देती है और कहानी की यही हमारे एंड हो जाती है। एट द एंड रोहान ने नियान को प्रपोज़ किया था वही ब्रेसलेट दे कर के उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। अब तुम लोग ये बताओ अगर रोहान और नियान के मॉम-डैड शादी कर रहे हैं या शादी किए हुए हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? और वो जो ड्रिंक लिली को उसने दिया था, वो ड्रिंक पीने के बाद उसका क्या हुआ? ये सब कुछ भी उसे पता नहीं चला, कुछ भी बताया नहीं गया। और हमारी कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ दिखाते हुए एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।